बिना प्रयास किए शरीर बूढ़ा हो जाएगा, बिना प्रयास किए बच्चे बड़े हो जाएंगे, बिना प्रयास किए घर जर्जर हो जाएगा और बिना प्रयास किए सब बाहर का हो जाएगा। लेकिन बिना प्रयास किए मन शांत नहीं होगा, बंधन नहीं कटेंगे बिना प्रयास किए। ये ऐसा काम है। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी, पूजनीय श्री साहेब जी, मंगलमय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों, सद्गुरु कबीर साहब का एक वचन है। साहब कहते हैं, काची काया मन अथिर, थिर थिर करम करंत, जो जो नर निधड़क फिरे, त्यों त्यों काल हसंत। बड़ा ही मार्मिक और द्रावक वचन है। कोई मनन करे तो समझ में आवे, ये जीवन का कल्याण करना मन से ही आधारित है। मन से ही कल्याण का काम होता है और मन से ही सारे बंधन बनते हैं। इसीलिए कहा गया है, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए सबको अपने मन पर ध्यान देना चाहिए। मन से सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे, विचारवान रहेंगे तो आत्मा का उद्धार हो जाएगा। और मन से लापरवाह रहेंगे, चंचल रहेंगे, अस्थिर रहेंगे, अबोध में रहेंगे, भ्रांति में रहेंगे तो मन का क्या जाएगा। सारा दुख तो हमारे स्वरूप की तरफ जाएगा। अब उसका लोक लोकांतर, जन्म जन्मांतर सब बिगड़ता जाएगा। तो मानव जीवन में मन की ही केवल एक साधना करनी चाहिए और जिसका मन ठीक है सब ठीक हो जाता है। मन ठीक होने से व्यवहार ठीक हो जाता है, खान पान ठीक हो जाता है, सदाचार ठीक हो जाता है और सुव्यवस्था होने से स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, सब ठीक रहता है। संयत होने से पैसे का अभाव भी नहीं रहता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लेने से सब ठीक होता है और जो सबके चक्कर में पड़ेगा सब खराब हो जाएगा। पेड़ की जड़ में केवल पानी डालने की ज़रूरत है, पत्ता पत्ता सींचना नहीं है। जड़ में डालो, सब हरे भरे रहेंगे। ऐसे मन को ठीक करो, घर परिवार दूर निकट, तन मन धन सब ठीक रहेगा। तो साहब यहाँ कहते हैं, काची काया मन अथिर। ये काया जो है कच्ची है हमारी और मन चंचल है। और उसके बाद भी एक बहुत बड़ी असावधानी होती है कि हम बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं। एक तो इतने खतरे पहले से लगे हैं, क्षणभंगुर शरीर, चंचल मन, और हम जो कर्तव्य करने वाले हैं बड़ी लापरवाही, बहुत धीरे धीरे। और इस प्रकार से जितना आदमी निर्भय, निश्चिंत तथा असावधान हो करके व्यवहार करता है, त्यों त्यों काल हसंत। ये काल, वासनाएं, यम हंसते हैं, कहते हैं वाह भाई, तुम्हारे जैसा प्रमादी, तुम्हारे जैसा असावधान, लापरवाह मैंने किसी को नहीं देखा। एक व्यापारी व्यापार करता है तो अपने व्यापार की चिंता रखता है और उसकी उन्नति के लिए हर प्रयास करता है। एक किसान किसानी करता है तो अपनी किसानी के लिए हर सावधानी रखता है और समय से सींचना, गोड़ना और खाद पानी दवा सब डालता है। एक विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन के लिए भी सावधानी रखता है, परीक्षा के दिन को याद रखता है और अच्छे से पढ़ाई करता है, पेपर देता है। एक डॉक्टर अच्छे से चिकित्सा करता है एक मरीज के लिए और दवाई, रोग
और रोग के कारण का वो पहचान करके अच्छे से इलाज करता है। एक वकालत, एक राजनेता, एक इंजीनियर, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। और हम लोग शांति की इच्छा रखने वाले अपने शांति, कल्याण और जीवन को निर्बंध बनाने के लिए कितना चिंता करते हैं। यही है असावधानी। हमारा जीवन केवल भौतिकता के स्तर से बीतता है, और जब तक ये देह दृष्टि, भोग दृष्टि, भौतिक दृष्टि रहेगी, तब तक हमारा मन निर्भय नहीं होगा। इसलिए सत्संग में जाकर के अपने मन को निर्भय करने वाला काम करना चाहिए। बहुत तेजी से जीवन का समय बीता जा रहा है। अपने भीतर की आंखें सबको खोलना चाहिए। खटाखट दिन बीत रहे हैं, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। रोज समाचार मिलते हैं, अमुक का एक्सीडेंट हो गया, अमुक का हार्ट अटैक हो गया, अमुक को करंट मार दिया, अमुक का और कुछ हो गया, लकवा हो गया। हम अपने लिए सोचते नहीं हैं। सब मरी जाएं पे हम नहीं मरी बे, या अहंकार भरोई रे। मत अभिमान करो तन धन का, क्षण ही में सब खोई रे। जीवन की क्षणभंगुरता पर विचार करना चाहिए। संतों की इन बातों को सुनकर के मन में कभी ये भय नहीं करना चाहिए, अरे साधु महात्मा जिधर देखो उधर बस यही सुनाते हैं, जीवन क्षणभंगुर है, संसार नासमान है और सब बिगड़ जाएगा, बदल जाएगा। अरे भाई, जो हो रहा है वही तो सुना रहे हैं। उनके कहने से सब हो रहा है क्या है? जो हो रहा है संसार में, आए दिन रोज रोज घटनाएं घट रही हैं, उसी में सबको ये संतजन आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। चारों तरफ लूट लगी है, लुटेरे लूटने के लिए तैयार हैं, कज्जाक फिरत है गली गली। तो बता रहे हैं कि भाई सावधान रहो, लुटेरे लगे हैं, तुम्हें कभी भी जरा सी भूल गफलत में झपट गठरी उठाते हैं। अब उन लुटेरों से सावधान होने के लिए वे हमें जगावें तो उनका दोष है, कि न सावधान होवें तो हमारा दोष है, हमारा ही दोष है। वो तो कृपा करके ऐसा कर रहे हैं। हम लोग जगें, संभलें, सावधान होवें। सभी महापुरुषों ने यही काम किया है। तनुकेतु विपश्यति, तथागत बुद्ध ने कहा कि यहाँ सब आँख मूंदे प्रमाद में और भोगों में और संसार की ये चकर मकर में सब अटके हुए हैं, दिखता ही नहीं है। ये जीवन बुढ़ापे की ओर जा रहा है, संगी साथी साथ छोड़ रहे हैं, सब मन के वशी हो करके स्वार्थ में सब कांच की तरह टूटते जा रहे हैं। जिनमें हम चिपके थे वही लोग हमको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, दूर हो रहे हैं। शरीर वैसे जवाब दे रहा है, ये बाल बच्चे घर परिवार वैसे साथ छोड़ रहे हैं, और मन भी हमारा चंचल है। और इतने खतरों के बीच में हो कर के भी हम अभी भी वहीं सुख की आशा में लटके हैं। कहाँ सुख मिलेगा? अपने बीते हुए समयों पर विचार करें कि जिन जिन चीज़ों, लोगों, व्यक्तियों, वस्तुओं से आशा थी, अब तक कितना उनसे सुख मिला। विचार करके देखेंगे तो सुख नहीं मिला, धक्के मिले हैं, पश्चाताप मिला है, चिंता मिली है, भय मिला है, शोक मिला है। इस संसार का स्वभाव ही है। जहाँ जहाँ मन को हम जोड़ेंगे बाहर, ये भय, चिंता, क्लेश और शोक के अलावा कोई शांति मिलेगी? इन प्राणी पदार्थों से, भोगों से और जगत की प्रवाहित क्षणभंगुर प्राणी पदार्थों से कहीं शांति मिलती है? हाँ, इन्हीं में कर्तव्य करेंगे सही ढंग से तो व्यवहार उलझन रहित रहेगा। और उलझन रहित स्थिति से आप अगर सत्संग, साधना और संतों की संगत में लगते हैं तो निश्चित ही शांति मिलेगी।
एक बहुत बड़ा सिस्टम है। जीवन को सुखी बनाना, मन को शांत करना और निर्बंध बनना, कल्याण का काम करना विज्ञान है। ये धर्म विश्वास नहीं है, विज्ञान है। जैसे विज्ञान का नियम कहता है कि एक सिस्टम से काम करो तो मोटर चलने लगेगी, बल्ब जलने लगेगा, पंखा चलने लगेंगे, मकान खड़ा हो। देखो ये मकान विज्ञान के आधार पर ही तो खड़ा है। अभी एक मिट्टी का ढेला खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इतना कई ट्रक मिट्टी यहाँ देखो सिस्टम से खड़ी है, उसके अंदर हम लोग हजारों बार आते जाते हैं, निश्चिंत होकर के लेटते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, अतिथियों को बुलाते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं। विज्ञान है एक, विज्ञान से मकान तैयार है। तो विज्ञान केवल भौतिक चीज़ों का ही थोड़े होता है। विज्ञान से मन इंद्रियों पर जब संयम रखेंगे तो मन की शांति रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, निश्चिंतता रहेगी, वासनाएं नष्ट होती जाएंगी, संस्कार हमारे पवित्र होते जाएंगे। ये एक विज्ञान है। मन इंद्रियों का भी एक बहुत अद्भुत विज्ञान है। देखो जब हम गलत कुछ करते हैं तो ये विज्ञान कहता है कि मन अपने आप भयभीत हो जाता है, चंचल हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। और जब अच्छा करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, साधना करते हैं, संयम से रहते हैं, तो मन प्रफुल्लित रहता है, निर्भय रहता है, प्रसन्न रहता है, निश्चिंत रहता है। तो ये भी एक विज्ञान है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, काची काया, ये काया कच्ची है, देह है क्षण भंगुर है। ये क्या है देह में? ये प्रारब्ध के कारण हमारा जीवन खड़ा है। अब हम प्रारब्ध को देख नहीं रहे हैं, माने हैं कि अरे लोग तो 100 साल रहते हैं, अभी तो हम 50 साल के हुए हैं, अभी तो हम 60-70 साल के हुए हैं। कुछ नहीं। आप प्रारब्ध अगर है तो 100 नहीं 150 भी रह सकते हैं। और प्रारब्ध अगर पूरा है तो 1 मिनट रहना भी कठिन हो जाएगा। कोई नहीं जानता है कि प्रारब्ध कितने दिन का है। और इतना जो हमारा जीवन अनिश्चित है, आगे के लिए कोई निश्चय नहीं कितने दिन का है, और फिर भी हम सत्य की ओर ध्यान ना दें, कल्याण की तरफ ध्यान ना दें, तो फिर यही तो असावधानी है। ये शरीर क्षणभंगुर है। इसमें देखो हड्डी मांस चाम यही सब है, और जीव का निवास है, और जीव के अपने कर्मों के कारण ये इसमें रह रहा है। उसका अपना एक समय है, प्रारब्ध है, पूर्व की कमाई है, इसके आधार पर इस मल मांस के पिंड में ये जीव का बसेरा हो रहा है। और जैसे ही उसका समय पूरा हुआ, वो कर्म सिद्धांत के आधार पर जैसे ही इस शरीर में रहने का टाइम समाप्त हुआ, वो चल देगा। वो जवान बूढ़ बालक और स्त्री पुरुष और अभी अधेड़ गृहस्थी और कच्ची गृहस्थी वो सब नहीं देखता है। ऐसा मुसाफिर इसमें रहता है कि जरा सा किस उसको दया माया नहीं है कि इसके बाल बच्चे, इसका घर द्वार, इसके दुकान व्यापार अभी अधूरा है, कच्चा है, ज़रा ठीक हो जाए तब फिर मैं इसको उठाऊं। ऐसा कुछ नहीं है। काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। इसलिए शरीर की क्षणभंगुरता को देख करके सबको अपने आत्मा की अमरता की तरफ ध्यान ले चलना चाहिए। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, शरीर क्षणभंगुर है, तो इसके बीच में हमारी सावधानी चाहिए कि क्षणभंगुर चीज़ों से मन को हटाया जाए। बस इतने सा काम करना है। ना आत्मा को और कुछ हेर फेर करना है, और ना शरीर को लाख कोशिश करके अमर बनाया जा सकता है। बस इस मन को जो हमारा भोगों की तरफ खिंचा हुआ है, उसको उधर से तटस्थ करना है। ऐसा भी नहीं कि संसार और शरीर तथा निर्वाहिक चीज़ों से मन को एकदम हटा ही लिया जाए, उपयोग ही ना करें, ऐसे भी नहीं बनेगा। उपयोग करते हुए भी अप्रभावित रहना है। ये है विज्ञान, एक साधना, सुखी होने का विज्ञान। तो मन को अट्रैक्शन रहित, अप्रभावित बना करके रहें। तो
इस क्षणभंगुर संसार में रह करके भी अस्थाई काम किया जा सकता है, और करने वाले करते हैं। जो साधना में कुशल है, जो अपने महत्व को समझता है, आत्मा की नित्यता, शरीर की क्षणभंगुरता और अपने बंध मोक्ष को समझता है, तो फिर वो सारे प्रलोभन को छोड़ करके ये काम करता है। तो काची काया मन अथिर, सब का मन चंचल है। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे केशव, ये मन बहुत चंचल है, इसको कैसे शांत किया जाए? तो कृष्ण जी समझाते हैं, पार्थ, निश्चित ये मन चंचल है, और ये हवा से भी ज़्यादा द्रुत गति से चलने वाला चंचल है, और इसमें बड़े बड़े कहलाने वाले भी भटक गए हैं, लेकिन इसको भी सुस्थिर किया जा सकता है साधना द्वारा। अपने मन को कहीं गुरु संत में या किसी आधार में केंद्रित करके, इंद्रियों को स्वश करके, कर्मों में आसक्ति त्याग करके, देह में अभिमान से ऊपर उठ करके, तब फिर इस मन को शांत किया जा सकता है। तो करना चाहिए। किसके लिए ये सारे उपदेश हैं? बुद्ध, महावीर, कबीर, कृष्ण, श्री राम और भी समस्त ज्ञानियों महापुरुषों के जो उपदेश हैं, किसके लिए हैं? हम ही लोगों के लिए तो है। यहाँ कोई गाय बैल तो नहीं सुनेगा, कुत्ता बिल्ली घोड़ा आदि तो नहीं सुनेगा। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्यों को ही ये बात समझ में आ सकती है, हमारे लिए उपदेश है, और हम ही ये काम कर सकते हैं। तो आज बुढ़ापा जब तक दूर है, रोग जब तक दूर है, मृत्यु जब तक दूर है, तभी तक ये काम करने का अवसर है। इसलिए बड़ी संवेदनापूर्वक इन बातों को समझ के काम करना चाहिए। नहीं तो ये मन की चंचलता तो मिटने वाली नहीं है। बिना मिटाए, देखो, बिना प्रयास किए शरीर बूढ़ा हो जाएगा, बिना प्रयास किए बच्चे बड़े हो जाएंगे, बिना प्रयास किए घर जर्जर हो जाएगा, और बिना प्रयास किए सब बाहर का हो जाएगा। लेकिन बिना प्रयास किए मन शांत नहीं होगा, बंधन नहीं कटेंगे बिना प्रयास किए। ये ऐसा काम है। तो जो प्रयास करना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, उधर हम ध्यान दें। थिर थिर कर्म करंत, और बड़ा धीरे धीरे हम कर्म कर रहे हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तेजी से करना चाहिए। अब ज़रूरत है हमें रोज़ 500 रुपये की, घर परिवार में 500 रुपये की ज़रूरत है, और हम 2 रुपया कमा रहे हैं, तो काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो कोई कहे कि अरे भाई थोड़ा मेहनत करो, कमा। अरे कमाते तो हैं, देखो हम कमा के लाए हैं, दिखा रहा है, तो 2 रुपये से काम बन जाएगा। ऐसे ही हम लोग परमार्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जब गुरुजन, संतजन, विवेकी जन समझाते हैं कि भाई मन को निष्काम बनाओ, स्वरूप का बोध प्राप्त करो और बंधनों से ऊपर उठो, असंग स्थिति में पहुँचो, तो कहते नहीं नहीं महाराज, हम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? नहीं, रोज़ हम आरती कर लेते हैं, रोज़ घंटी बजा देते हैं, रोज़ गंगा जल पी लेते हैं, और रोज़ हम राम राम जप लेते हैं, और रोज़ हम वहाँ पानी डाल आते हैं। यही तो है। 500 रुपये की ज़रूरत में 2 रुपये की कमाई से क्या होगा? ज़्यादा कमाएं। अरे 500 रुपये की ज़रूरत है, 600 रुपये कमाइए भाई, तब काम बनेगा। इसलिए सदगुरु कबीर का जो दर्द है, वे एक मानवतावादी और हम मनुष्यों के लिए बहुत गहरी दृष्टि रखते हैं, और वे बड़ी संवेदना से समझाते हैं, और उनके मन में करुणा है। वे समझते हैं कि हम सबकी क्या ज़रूरत है। जैसे एक बच्चे के लिए माँ समझती है उसको क्या ज़रूरत है, बच्चे को पता ही नहीं रहता है मुझे क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होगा, और क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या पहनना, कुछ पता नहीं बच्चे को। अब माँ को पता है, और माँ को पता होने से वो उसकी ज़रूरत के अनुसार उसको देती है खुराक और उसको परवरिश। ऐसे ही विवेकी संत जो होते हैं उनको पता होता है। सदगुरु कबीर एक परम विवेकी, महाविवेकी संत हैं, और वे संसार के सभी मनुष्यों के लिए जानते हैं कि क्या ज़रूरत है, और वे बताते हैं
आँखों में उंगली डाल करके जगाते हैं, इसीलिए कभी कभी फटकारते हैं, तो कभी कभी प्यार करते हैं कि जगो, चेतो, सावधान हो, ये समय बीता जा रहा है, शरीर का समय समाप्त हो रहा है, काम करने का जो अवसर है वो ख़त्म हो रहा है। कब करोगे? थिर थिर करम करन, बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है, अब काम भी नहीं हो रहा। कुछ लोग करते हैं, अब अधिकतम लोग तो काम ही नहीं कर रहे हैं। दुनिया का काम हो रहा है, सबको बड़ी चिंता है कि दुनिया की उन्नति रुक जाएगी। साहब, जब उनको कहा जाए कि आत्मसंतोष, संयम, स्वस्थता, शांति की का काम करो, तो कहते हैं साहब ये संतोष धारण कर लेंगे और शांत होकर बैठ जाएंगे, ध्यान में लग जाएंगे, तो देश का विकास ही रुक जाएगा। ये चंचल होकर, उद्वेगित होकर, मनोविकारी होकर देश का विकास हो रहा है। और जितना असंतुष्ट होंगे तो असंतोष से विकास होगा। आज सभी तो असंतुष्ट हैं, जिसको देखो सब अपने घर, धन, जवानी, शरीर, सुंदरता, बाल बच्चे, सबसे तो असंतुष्ट हैं। और असंतुष्ट सब मिल करके कितना विकास किए हैं। सारा विकास प्रेम से होता है, त्याग से होता है, सेवा से होता है, पुरुषार्थ से होता है, कर्तव्य से होता है, असंतोष से नहीं होता है। असंतोष से और विनाश होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, मन चंचल होता है, भीतर की जलन बढ़ती है। इसलिए हम सबको आत्म कल्याण का काम भी करना चाहिए। अच्छा, दुनिया का विकास करना, घर का विकास करना, ये एक जिम्मेदारी है, ठीक है, तो क्या अपना विकास करना जिम्मेदारी नहीं है? सब लोग खाएं पिएं, प्रसन्न रहें, हंसें बोलें, और हम मुंह लटकाए, उदास, दुखी, पीड़ित और चिंतित, शोकित पड़े रहें, और खूब धन हमारे आसपास भरा रहे, तो यही विकास है? प्रसन्न रहना जरूरी है, सबको प्रसन्न रहना चाहिए। क्या सोच रहे हैं? क्या हानि हो जाएगी? ये बाल बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, ये बाल सेवा होगी कि नहीं होगी, रोग लग जाएगा तो क्या हो? अरे ये व्यवहारिक रूप से ही बेकार में सब लोग 10 किलो का बोझा हरदम सिर पे रखे रहते हैं, अनावश्यक गर्दन को तोड़ते रहते हैं। निश्चिंत बने, जो होगा सो हो जाएगा। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े झंझार। ऐसा मरना क्या, मरे दिन में 100 बार। ये आदमी चिंता करके अनावश्यक दिन में 100 बार मरता है। मरना है तो मर जाए एक ही बार में, सब छोड़ छाड़। अब ये मरने का मतलब ये नहीं कि तुरंत फांसी लगा के मर जाए मतलब छोड़ो जंजाल को, बहाव मन मोटरी हो जा फकीर। हमारे गुरुजी कहा करते थे, कभी कभी ये देहाती कहावत है कि बहाव मन मोटरी हो जा फकीर। तो ये अवध क्षेत्र की कहावत है, तो उन कहावतों को साहब कभी कभी कहते रहते थे। क्या मन की गठरी पाल रखे हो, यही तो है गठरी। क्या होगा, बाल बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा, क्या होगा? अरे जो हो रहा था वही होगा। अब हमारे पिता पितामह चले गए, आज क्या हो रहा है वो भी सोच रहे थे क्या हो रहा होगा आगे, और सब बढ़िया हो रहा है। वो बार बार वो एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक चूहा था, जा रहा था तो मुड़ के देखा पीछे की ओर, तो एक बैलगाड़ी आ रही थी। तो आगे वो चलता गया, फिर मुड़ के देखा तो बैलगाड़ी पीछे पीछे चली आ रही थी। तो सोचा ओ मैं ही बैलगाड़ी खींच रहा हूँ, तभी ये आ रही है। और फिर अकड़ के चलने लगा, वाह भाई मैं बैलगाड़ी खींच रहा हूँ। आगे बढ़ा, बैलगाड़ी चली आ रही थी। सोचा कि वाह भाई बैलगाड़ी मैं खींच रहा हूँ। तो उसके मन में आया कि ज़रा मैं साइड हो करके देखूँ तो बगल में कट गया, बैलगाड़ी सीधा चली गई आगे। तब उसका भरम टूट गया कि अरे ये तो खुद चल रही थी, मेरा केवल मन का वहम था कि मैं खींच रहा हूँ। ऐसे ही सब बूढ़े सोचते हैं कि मैं नहीं रहूँगा तो इन बाल बच्चों का क्या होगा। और सब बूढ़े जाते हैं, सब बाल बच्चे अपने आप कमाते खाते हैं और बड़े सुखी रहते हैं। अब बूढ़े लोग सोचते हैं मेरे ना रहने पर बच्चों का क्या होगा। और कई बार बच्चे सोचते हैं बूढ़े जाएं तो हम अपने ढंग से घर को बढ़िया से चलावें। कुछ नहीं ऐसा है, बढ़िया से जो हैं, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े हो, वर्तमान में अपना काम करें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें, प्रेम से रहें, मीठा बोलें। और बुढ़ापे को सुखद बनाना एक बहुत बड़ी कला है।
और वो कला यह है कि त्याग और सहनशीलता, भोगों का त्याग करो। बहुत अब इंद्रिय भोगों के लिए देखने, सुनने, खाने, पीने, घूमने, टहलने और दुनिया भर का प्रपंच करने की इच्छा ना रखें। शरीर के लिए थोड़ा सा गुजारा कर लें, थोड़ा सा खाएं पिएं और थोड़ा सा काम कर लें घर परिवार का। घर में रह रहे हैं, थोड़ा बाल बच्चों को देख लीजिए और थोड़ा सा जहाँ रह रहे हैं झाड़ू लगा दीजिए। बच्चों को कुछ चाहें तो हिदायत दे दीजिए, ज़्यादा नहीं, टोंका टाँकी ज़्यादा ना करें। अब अपना ग्रंथ पढ़ें, ध्यान करें, साधना करें और बाल बच्चों में ज़्यादा ना डूबे रहें। छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के चक्कर में बहुत ना रहें, नहीं तो और भी ये बेटे बहुएँ कहेंगे ले बुढ़ऊ अब खिलाओ, हमका और काम है, तुम्हें और कौन काम है, खिलावत रहो यही। तो नहीं, आपका काम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुढ़ापे को सुखद बनाना वह है भजन सत्संग करना। केवल छोटे बच्चों में ही नहीं उलझते रहना है। आपने अपने बच्चों को संभाल दिया और वो बच्चे अपने बच्चों को संभालेंगे। बहुत ये बच्चे कच्चे में नहीं उलझना चाहिए, नहीं तो ये बाबा बाबा करके आएंगे, उसी में मुहा करके सब गड़बड़ कर डालेंगे अपना। गुरुजी के वो संस्मरण याद करिए कि गोंडा जिला में थे, रामदेव ठाकुर एक रहे, हम उनके यहाँ गए हैं। बहुत बड़ा मंदिर, वो कभी पाकिस्तान से आए थे, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो वहाँ से भाग करके आए थे और यहाँ साइकिल का पंचर बनाना शुरू किए थे और फिर धीरे से दुकान खोले और फिर बड़ी दुकान हो गई, फिर भट्ठा खोले, फिर 1-2 भट्ठा हो गया, फिर ट्रैक्टर, ट्रक, कई ट्रक खरीदे, विशाल भवन बनवाए और उनके बुढ़ापे में हमने देखा उनको। तो उनके यहाँ गुरुजी जाएं, जब पहले जाते थे तो उनके बेटे जब अपने वो करीब 15-20 साल की उम्र में आए थे पाकिस्तान से, यहाँ आए, शादी किए और जब बच्चे हुए तो बच्चों को दिन भर तो दुकान और कहाँ कहाँ घूमे और जब रात को सोएं तो बच्चों को लेकर के सोएं। तो गुरुजी उनको डांटे, कहा दिन भर धाएँ धाएँ करते रहते और रात में बच्चे को लेकर के सोते। कहीं क्या करें साहब, बप्पा बप्पा करके आते हैं तो मोह लग जाता है। तो धीरे से अब वो बच्चे बड़े हुए और अब वो सब अल्हड़ जवान हुए और कोई शराबी हो गया, कोई ये तमाम दोष दुर्गुणों में सब ग्रस्त हो गए। अब बाप की कोई बात ही नहीं मानता है तो डांटें, गाली दें, साले बदमाश हो गए हो, तुमको मैं कुछ नहीं दूंगा। असलहा उनके कई रहे, कहा मैं सब ज़मीन में गाड़ दूंगा, किसी को नहीं दूंगा। तो गुरुजी पहुँचे, डांटे, कहा बेकार की बात करते हो, तुम्हारे छाती पे चढ़ के सब ले लेंगे और ऐसे बोलते हो जवान बच्चों को और उनको बिगाड़ रहे हो। तो गुरुजी निकट के रहे तो कस के डांट देते थे कभी कभी। और गुरुजी भी धाकदार थे, अब किसी को नहीं डरते थे, उस क्षेत्र में कोई भी मिले सबको कस के फटकार देते थे। तो बाद में फिर वो बच्चे बड़े हो गए और फिर बच्चे के बच्चे हुए तो अब जब बाहर से आवे तो बच्चों नाती को लेकर के सोने लगे। कहाँ अभी तक तुम बच्चों को लेकर सोते थे, अब ये नाती को लेकर सोने लगे। कहाँ का करे साहब बाबा बाबा करके आते हैं तो मोह लग जाता है। कहाँ जीवित रहोगे तो इनसे भी छकोगे 4 दिन में। तो भाई अपने अपने समय को संभालना है और बाहर का व्यवहार करना है। घर परिवार बाल बच्चों को निभाओ, लेकिन अपने आप को निभाना और ज़रूरी है। और ये एक तरीका है, एक सिस्टम है जीवन को सुखी निश्चिंत बनाना। आजकल में सबको छोड़कर दूर जाना है। इन बाल बच्चे घर द्वार, ये कहाँ गांव गलियां, ये नैनी, ये इलाहाबाद, ये कौशाम्बी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सदा के लिए छूटेगा। तो पहले से मन से मोह को छोड़ करके रहें, अपने स्वरूप की याद करें, भजन में लगें, सत्संग में लगें, साधना करें। और वो दिन करो रे बंदे वाह दिन की तदबीर, जब यमराजा आन पड़ेगे नेक धरत नहीं धीर। तो ये लंबा भजन है। सदगुरु कबीर और संतों की इन वाणियों का मनन चिंतन करके साधना करें और मन की शांति की कमाई करें। यही से हमारा दुख मिटेगा और जीवन सफल होगा। बस अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच पूज्य साहिब जी विराजमान हैं, आपके आशीर्वचनों से हम सब लोग लाभान्वित हों। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, धर्मानुरागी बंधुओं और देवियों, अभी संत श्री राम साहिब जी के बहुत ही कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे।
थोड़े में ही बहुत ही सुंदर कल्याण की बात बताई। जीवन में ये सारी बातें इतनी ताकत देती हैं, इतनी एनर्जी देती हैं, इन्हीं को लेकर के हम जीवन को सरल सहज बना सकते हैं और बड़ी सरलता से दुखों को मिटा सकते हैं। शेष ज़िंदगी में हम आराम से जी सकते हैं, लेकिन अब इसी को ना करें तो कुछ नहीं काम होता है, लड़खड़ाती हुई ज़िंदगी बीत जाती है। मनुष्य का जीवन, प्राणी और पदार्थ, जब जीवन मिलता है तो दो ठो संयोग से और मिल जाते हैं। इधर ध्यान दें, प्राणी और पदार्थ सौभाग्य से ये मिल जाते हैं। अब इसी में जीना नहीं आता है तो सब हमारे लिए बंधनदायी बन जाता है। क्या क्या? ये तीन चीज़ें मिल जाती जन्म के बाद। मनुष्य का तो तन मिल गया, अब प्राणी मिल गए, पदार्थ मिल गए, अब जीना नहीं आता है। शरीर में आसक्ति बना लिए, प्राणियों से मोह बना लिए, पदार्थों में लोभ करने लगे। अब इसमें बॉन्डर खड़ा हो गया, बंधन बन गया। जबकि जीना चाहिए था, अपनी ज़िंदगी में अनासक्त भाव से विषयों का त्याग करना चाहिए और प्राणियों के साथ प्रेम का व्यवहार कर देना चाहिए और पदार्थों में बर्ताव कर लेना चाहिए अनासक्ति ढंग से, त्याग ढंग से। तो बस इसी में कल्याण का काम भी हो जाता है और वर्तमान भी सुंदर हो जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझें, अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, ट्रेन तो सभी चढ़े हैं। अब आज सबका मन होता है कि हम जनरल डिब्बे से नहीं जाएंगे, बड़ी परेशानी होती है। तो मन बनता है आरक्षण करा लें, एसी का टिकट निकाल लें, तो उसका सिस्टम अलग होता है। महीना 2 महीना पहले टिकट निकालते हैं तो पहले से पता रहता है कि आरक्षण डिब्बा अलग होता है, आरक्षण सीट अलग होती है, उसका नियम अलग होता है। तो टिकट निकाले, पता चला कि अमुक नंबर की ट्रेन में अमुक नंबर का डिब्बा मिला, कोच, और फिर उस कोच में अंदर इतना वर्थ है हमारा। ये 3 बातों का तो ख्याल रहता ही है। प्लेटफार्म तो जा कर के भी पता लगा लेते हैं वहाँ। और इन 3 बातों का महीना भर से दिमाग में चल रहा था कि इस ट्रेन में हमारा टिकट है और फिर इस ट्रेन में अमुक कोच में हमारा वर्थ है, नंबर है, सीट है। तो ये सारी बातों को भीतर ख्याल रखते हैं, बार बार टिकट भी देख लेते हैं और सब बैग थैला उठा करके प्लेटफार्म पर पहुंचते हैं। गाड़ी में जैसे गाड़ी आई तो नंबर देखे, कौन गाड़ी है? अमुक नंबर की गाड़ी है। अच्छा, हमारी है। अच्छा, तो हमारा डिब्बा कहाँ है? उसको दौड़ करके पता लगाते हैं, ध्यान रखते हैं, फिर उसके अंदर घुस जाते हैं। फिर हमारी सीट कहाँ है भाई? नहीं पता चलता, लोगों से पूछते हैं हमारी सीट कहाँ है, ये नंबर की। लोग कहते हैं अच्छा और पीछे जाइए, वहाँ है। बैठ गए, जाकर मिल गया, आहा सुकून महसूस हुआ। अभी भी वो काम कर रहा है। जब तक यात्रा पूरी नहीं हो जाएगी, सब ख्याल रखना है, अपना मानना है, काम लेना है उससे। और जैसे गाड़ी पहुंच गई स्टेशन पर अंतिम में, थैला उठाए, सीट की तरफ अब नहीं देखते हैं हमारा नंबर की सीट है, हमारी है भाई, उसमें कोई बैठना नहीं, लो चोले बाल में जाए। अब उतर गए, अब कोच की तरफ भी नहीं ध्यान देते हैं कि हमारा ये S2 नंबर है।
और गाड़ी भी भूल गई, जाने दीजिए। उतर गए प्लेटफार्म से, निहारते भी नहीं कौन गाड़ी कहाँ गई, हमारी है कि तुम्हारी है। देखो ये ज़रूरी था पहले से याद करना सब, लेकिन अब ज़रूरी है भूल जाना, बिना मतलब को बोझा नहीं लादना है। तो इसी तरह जीवन की गाड़ी में हम बैठे हैं, तो यहाँ कुछ ज़रूरी व्यवहार है, साधना भजन भी है, लोगों के साथ व्यवहार करना है, तो यहाँ हम काम करें। लेकिन ये भी याद रहे कि एक दिन यहाँ से जाना है। उस समय ये सब काम नहीं देगा और याद रखना हमारे लिए बंधनदायी होगा। तो काम करें और भूलें उसको समय आने पर। अनासक्त होकर के प्रेम का व्यवहार करके काम बना लेना चाहिए। धन और धर्म कमाना जरूरी है। धन के बिना यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। भौतिक उन्नति यहाँ ही नहीं हो रही हैं। उन्नति का क्या व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। तो धन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। रुपया पैसा धन, वैसे धन कई प्रकार का होता है। सद्गुण धन, चरित्र धन, ये भी धन है। वाणी धन, शरीर धन, ये भी धन है। रुपया पैसा धन, गेहूँ चाउर धन, ये सब धन ही है। तो सब धन की रक्षा करना जरूरी है। तो व्यवहार में ये सारे धन की ज़रूरत है, लेकिन सद्गुण धन की भी तो ज़रूरत है। अध्यात्म धन, आत्म धन की भी तो ज़रूरत है। आत्मज्ञान रूपी धन की तो ज़रूरत है। उसके बिना तो सद्गुरु कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुन आवे हाँसी। तो इसलिए ज़रूरी है, ये सब बातें बहुत ज़रूरी है। जीवन में गंभीर होकर सोचना चाहिए, तो समस्या का बड़ा समाधान मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं। जीवन जीने की कला आ गई तो जीवन में एक हृदय में एक हास्य पैदा होता है, एक खुशी आनंद पैदा होता है। फिर उसमें हजारों प्रश्नों का समाधान है। केवल प्रसन्नता में, आनंद में ही तमाम प्रश्नों के, जीवन के कई प्रश्नों का समाधान हो जाता है। और जीवन में उदासी है, घुटन है, तो कोई समस्या का समाधान हमारे नहीं करेगा। दुख ही दुख घेरे रहेगा। इसलिए हमें उस हास्य को लाने के लिए मन में, हृदय में पवित्र कर्म और ज्ञान की ज़रूरत है, सरलता सहजता की ज़रूरत है। तो ये जो भी जहाँ हों ये सब काम करते रहें। प्रकाश से प्रकाश की ओर चलना है। देखो ये भक्ति भजन संत महात्मा की संगति में और करने में मानो हम प्रकाश में हैं। आज देखो मानव जीवन प्रकाश है। अब प्रकाश में है तो प्रकाश की ओर चलना अच्छी बात है कि अंधेरे की ओर चलना अच्छी बात है। अंधेरे में लोग हैं, अंधेरे की ओर ही भागना चाहते हैं, ये बेवकूफ़ी की बात है। अंधेरे में हैं तो प्रकाश की ओर चलना ज्ञान बुद्धि की बात है। अप्रकाश से अंधकार की ओर जाना महाकुबुद्धि अज्ञान की बात है। लेकिन लोग ऐसे ही करते हैं, दुख से दुख की ओर चल पड़ते हैं। अरे दुख से सुख की ओर चलना चाहिए, और सुख में कोई है तो सुख की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सुख से दुख की ओर चलना महा अनाड़ीपन है। दुख से सुख की ओर चलना बुद्धिमानी है, और सुख से सुख की ओर चलना तो और बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। तो जीवन कितना सुखमय है, और हमें और सुख की ओर चल पड़ना है। वो सुख है आत्मज्ञान, आत्म शांति, सद्गुण सदाचार की कमाई, जीवन की सरलता, पवित्रता, प्रेम। इसके लिए मेहनत करें, साधना करें, सत्संग करें, और कुछ हर्ज खर्च करना पड़े, समय देना पड़े, कुछ थकना पड़े, कुछ नुकसान करना पड़े,
बाहर की चीज़ों का, तो उसे भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी मन में ख्याल आ रहा था कि संसार में जितने लोग भी ये काम करते हैं, सामाजिक परिवर्तन के लिए, सुधार के लिए सामाजिक सेवा करते हैं, आध्यात्मिक सेवा करते हैं, पारिवारिक सेवा करते हैं, वो सब लगभग परेशान होते हैं, बहुत पीड़ा सहते हैं, बहुत दुख सहते हैं, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, सताए जाते हैं और निंदा उनकी होती है। इतिहास के पन्ने सब रंगे हैं इसी में। वर्तमान में भी जो ईमानदारी से त्याग तपस्या पूर्वक चलता है, वो भी कहता है महाराज ईमानदारी का लगता है ज़माना ही नहीं है, बहुत परेशानी है, क्या करें, हम भी वैसे करें, क्या कर लो। अगर मन कहता है तो जैसे अधर्मी लोग करते हैं वैसे करने का मन है तो हार जाओ, जाओ करो, पता पा जाओगे। नहीं, हारना नहीं है अपनी ईमानदारी भक्ति भजन में। कठिनाई जरूर है, लेकिन यही असली जीवन है। देखो बड़े बड़े संत मारे गए, सूली पर चढ़ाए गए, फांसी पर लटकाए गए, आज उन्हीं की जय जयकार हो रही है। देश की सेवा में हो, चाहे समाज की सेवा में हो, चाहे परिवार की सेवा में हो, जहाँ जो स्तर से अपने लगा है वो कष्ट पाया है। अगर कोई माँ बाप बड़ी ईमानदारी से अपने बच्चों की परवरिश में, सेवा में, संस्कार की ओर, सूक्ष्म ज्ञान की ओर बढ़ाने की कोशिश किए, तो वो बच्चे भी खूब सताए अपने माता पिता को। माता पिता को हार जाना पड़ा, क्या बताऊँ कहाँ कमी रह गई, मेरे बच्चे में नालायक निकल गए। बच्चे माता पिता उनमें झंकते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन बच्चे तो ऐसे अभागे ही निकल जाते हैं। तो क्या करें, कहाँ दोष रह गया, वो नियम ही है, उठाना ही पड़ता है मेहनत। संत गुरु एक प्रयोगशाला में होते हैं, ऐसे लोग मानो प्रयोगशाला में हैं। मन से भी रात दिन चिंता करनी पड़ती है अपने जीवन और पराये जीवन के लिए, दया क्षमा करुणा के लिए, और तन से तो भी पर तमाम तरह के कष्ट उठाए जाते हैं। न खाने की चिंता, न सोने की चिंता, सब प्रकार से तो अकिंचन रहना पड़ता है। एक समाज सेवी के लिए कहाँ सोने का ठिकाना, कहाँ खाने का ठिकाना है। विवेकानंद स्वामी कई बार वो भूखे रह जाते थे, उनकी बहुत ज़िंदगी लंबी नहीं रही, थोड़े में मर गए, कितना 39 साल में ही चले गए। लेकिन जितनी ज़िंदगी रही, थोड़ी सी ज़िंदगी, इतना बड़ा काम कर गए, तो इतना सक्रिय जीवन उनका रहा, तेज रहे, काम किए, अध्ययन मनन किए, सेवा किए समाज की। वो खाने को कभी चिंता ही नहीं करते थे, चल पड़ते थे। और खाने का टाइम अगर कहीं आश्रम में घंटी बजी तो गेट बंद है तो छलांग लगा जाते थे, बाउंड्री डांक के पहुंच जाते थे, पंगत में बैठ जाते थे, लाइए भाई भोजन दीजिए, कर लेते थे भोजन। कभी भोजन का टाइम है तो निकल जाते थे अपनी यात्रा में। तो तमाम तरह की फजीहत सहे और अपनी छोटी सी ज़िंदगी में कितना बड़ा काम कर गए। तब गली गली आज उनके नाम की याद की जाती है। तो सभी अपने अपने स्तर से संत गुरुजन, छोटे बड़े संत भक्त सब काम किए, जिन्होंने अगर समाज के लिए, जीवन के लिए चिंता किया, तो ज़रूरी नहीं कि वो पलंग पर लेटे लेटे फुफकारता हो, सोता हो, उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में, स्वयं की ज़िंदगी में कोई साधना करना चाहे तो ये नियम है, मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत से कभी घबराए ना और साधना की तरफ उन्मुख होवे, तो ये बहुत ज़रूरी काम है अपने लिए और समाज के लिए भी। जिन्होंने अपनी चिंता किया, ऑटोमेटिक उनके जीवन से सुगंधी निकलती है और समाज के लोग उसको कोई ना कोई तो अपने जीवन में प्रभाव लाता है, और मानो उसका जीवन भी सफल है, दूसरे के लिए भी। तो हम सब इस पर चिंता करें। जीवन सुधार ही भक्ति भजन है, सत्संग है, संत सेवा है, और कल्याण है, उद्धार है, स्वर्ग है। तो ये सब काम करने में कभी भी मेहनत से पीछे ना हटें, दान धर्म सेवा परमार्थ और मेहनत से दूर ना हटें, और जितना जो जहाँ हो अपने लिए और पराये के लिए, परिवार के लिए
हमें काम करना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।